इंसल्ट का बेइज्जती नहीं सह सकते। देख रहे हो कहा बोले ट्रम्प अंकिल सीज फायर पे कि हम करवाए और धमकी दे के करवाए मोदी को। भाई साहब बताओ, हमको तो झूठा लग रहा है एकदम। आप ही भाई साहब ये फोटो देख के बताओ, आपको दोनों में से झूठा कौन लग रहा है? ज्यादा झूठा कौन है? ये हमारा शेर है या ये हमारे शेर का बेस्ट फ्रेंड ये डोलांड है? डोलांड अंकिल है। भाई साहब इंसल्ट का बेइज्जती रुक नहीं रहे। देखें कल के सब बात बोले, हमारा देश तो राष्ट्र को संबोधित कर रहा था, अपना बता रहा था कैसे ही कर दिए कैसे कर, उससे आधा घंटा पहले ही आके का बोल दिए ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं, ये काम फ्रेंड के हैं। कोई दुश्मन न करे दोस्त ने ही काम किया है, उम्र भर का कम हमारे शेर को ही नाम दिया है। भाई साहब जब से देख रहे हो कितना इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती हो रहा है, और खाली इंसल्ट का डबल डबल बेइज्जती नहीं, इंटरनेशनल डबल डबल बेइज्जती हो रहा है। ये फ्रेंड वाले काम है कोई? भाई साहब देख रहे हैं हर महीना भी नहीं होता, हर हफ्ता बेइज्जती कर देता है। ये कोई दोस्त के काम है? मोदी जी हम बोले थे कट्टी कर दो ये दोस्त। भाई साहब पहले तो देख रहे थे अपने शपथ ग्रहण के समारोह में नहीं बुलाए, पूरे छोटे छोटे देश को चंगू मंगू को बुला लिए और विश्वगुरु को नहीं बुलाए। और वो भी जो बेस्ट फ्रेंड बोलता है अपने आप को, भाई कोई दोस्त के संग ऐसा करता है का? भाई साहब वीडियो दिखा दिए ना आपको, सीज फायर वाले बात पे जो बोला है भाई साहब, और वो भी हमने कितना सोच के वीडियो को सोच के हुआ रहा भाई साहब। पहले तो हमको तो तभी लग गए थे ये गद्दार है यार, गद्दार है। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्म आए थे ना, इसमें भाई साहब ये दोनों लोग होने चाहिए, हमारा शेर होना चाहिए और डोलांड अंकिल होना चाहिए यार। गद्दार शपथ ग्रहण में नहीं बुलाए, फिर हमारे भारत के लोग को देखो भाई साहब जंजीर में बांध के भेज दिए। अपने बेस्ट फ्रेंड के संग कोई ऐसा करता है कोई? और सब देश के लोग को तो ऐसे ही भेज रहा था बिना जंजीर के, और वैसे वाले प्लान में भेज रहा था जिसमें और लोग चलता है, मिलिट्री वाले प्लान में हथकड़ी जंजीर में बांध के भेजा भाई साहब। और फिर ब्रिक्स को डैड बोल दिया था बराबर में अपने बगल में बैठा के। हमारा शेर तो बोलता है कोई हमारे बगल में बैठ के कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता, और ये ऐसा ताप दे दिए थे भाई साहब किसी के संग भी नहीं बोल। फ्रांस वाले को बोले वो भी जवाब दे दिया भाई भाई साहब। यूक्रेन वाला तो कैसा सुनाया था, ये भी जो अपने आप में ये भी तो विश्वगुरु बनता है अपने आप को। हमारा विश्वगुरु तो ही है, पर ये भी तो अमेरिका वाला भी तो खुद को विश्वगुरु समझ, और विश्वगुरु साबित भी तो हो रहा है जैसा बात बोल रहा है भाई साहब। और लेने नहीं आया भाई साहब, हाँ, और लोग को तो सबको भाई साहब अपने व्हाइट हाउस के गेट पे आ रहा था खुद ऐसे वेलकम माय फ्रेंड वेलकम ऐसे। और हमरे शेर को लेने को भाई साहब किसी लेडीज को भेज दिए जिसको कोई जानता भी नहीं था। ये बेस्ट फ्रेंड वाले काम है। और हमरा शेर कहा नहीं किया आपने इस बेस्ट फ्रेंड को भाई साहब। हाउडी मोदी करवा दिया वहां अमेरिका में भाई साहब, और अपने यहाँ इंडिया में भाई साहब नमस्ते ट्रम्प मेरे माई बहन, जहाँ डोलांड बोला था हमरा शेर भाई साहब स्टेडियम घुमा दिया, का करवा दिया भाई साहब। नमस्ते ट्रम्प, ये नमस्ते वाले काम है? का नहीं किया हमरा शेर इसके लिए, इस आदमी के लिए। अमेरिका वाला आदमी ना भाई साहब गद्दार ही निकलेगा हमेशा भाई साहब। अब की बार ट्रम्प सरकार तक बोल दिया जो आदमी, ऐसा तो दुनिया का कोई आदमी कोई पीएम राष्ट्रपति बोल ही नहीं सकता दूसरे देश के चुनाव में जाके। भाई कोई किसी को सपोर्ट कैसे कर सकता है? पता नहीं दूसरा वाला जीत गए और हमरे देश का नुकसान कर दिए फिर, और हम इसको जिताना चाह रहे हैं और कोई और जीत गए और फिर हमसे चिढ़ गए, हमारा नुकसान कर दिया हमारे देश का। वो तो जो बाइडेन कोई नुकसान किए नहीं भाई साहब, वो भी अमेरिका वाला ही है ना। अब बताओ भाई साहब कहा नहीं किया इस आदमी के लिए। और अरे कहा बोल रहा है सीज फायर हम करवाए हैं, और वो भी धमकी देखे कि हमरे संग धंधा करना है ना, बिजनेस करना है ना, तो चलो फौरन अभी सीज फायर करो भाई साहब। और वो भी हमरे शेर के, ये कहा सोच रहा है आदमी। वो भी हमरे शेर के, जब हमरा शेर राष्ट्र को संबोधित कर रहा था उससे आधा घंटा पहले ही। ये कोई दोस्त वाले काम है भाई साहब? वो तो हम आपको सुनाएंगे कि कैसे बोल रहा था, कैसे धमकी देके सीज फायर करवाए हैं भाई साहब। आप तो हमको केवल ये बताओ बार रुकवाने का एक्सपीरियंस किसको हो दुनिया में? इसको है कि इसको है हमरे शेर को? किसको है बार रुकवाने का एक्सपीरियंस? ये बार रुकवाए कभी कोई? तो हमारा बार भी कैसे रुकवा देंगे? ये डोलांड जो जिसको बार रुकवाने का एक्सपीरियंस है वही तो रुकवाएगा, और वो भी अपना खुद का बार वो दूसरे देश वाले से रुकवाएगा। क्या बोल रहा है? धंधे का धमकी दिए कि हमरे संग व्यापार करना है ना, तो मान लो हमरा बात, धमकी दे के सीज फायर करवाए।
आओ वो हमको पता है, हमरा से गुजराती है और गुजराती के लिए धंधा बहुत बड़ा चीज़ होता है। धंधा ही सबसे बड़ा होता है गुजराती के लिए, हम फिल्म में भी देखे हैं। और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये सबसे बड़ा धर्म है जो पता है वो गुजराती लोग का। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि सीध पैर भी खुद नहीं करेगा, इससे कर पाएगा। सुन लो भाई साहब कैसा बोले हमसे, तो भाई साहब हम तो अपना कान बंद कर लेंगे, हमसे तो दोबारा नहीं सुने जाएंगे। आप लोग को सुना रहे हैं, देख लो कहा बोले कि धमकी दे के रुकवाए, धमकी दे के। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. ये जो बोले ना, let's stop it. सबसे ज्यादा बुरा तो ये बोले, जैसे पहले वाले वीडियो में बोले थे ना कि ब्रिक्स वाला जो हमसे आगे कहेगा बी बैग यू हमरे साथ ऐसा मत करो। उसको भी सुन लो कैसा अपने बगल में भाई साहब वही बुला के वही बैठा के बेइज्जती किया। उसको भी नहीं सुनेंगे, आपको सुनाएंगे केवल, उसको भी देख लो बी बैग यू। Then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. आप भी बताओ भाई साहब, साफ नहीं बोलना कि हम धमकी दिए थे बिजनेस का, कि हमरे संग बिजनेस करना है ना, हमरे संग ट्रेड करना है। साफ नहीं बोला भाई साहब। वो पहला वीडियो जो दिखाया ही हमरे शहर के राष्ट्र को संबोधित करने से आधे घंटे पहले ही काहे किया। ये तो भाई साहब ये तो बहुत गंदा बात है। और हमरे शेर का भी समझ में नहीं आ रहा हमको कि हमरे शेर का बेस्ट फ्रेंड जब आधे घंटे पहले बोल ही दिया था कि हम सीज पैर रुकवाए हैं, दोनों देश को धमकाए थे कि हमरे संग धंधा करना है, बिजनेस करना है। तो अभी गेमिंग चलो मिस्टर मोदी शरीफ ज्यादा शराब नहीं निकालना है, चलो दोनों के दोनों लड़ाई बंद करो, लड़ाई बंद। मतलब कुछ इसके आगे का लाइन मत सोच लेना हूँ, बहुत वैसा बात है। हम तो ये बोल रहे हैं जब ये डोनाल्ड अंकिल जो हूँ आधे घंटा पहले बोल ही दिए थे, तो हमरा से अपने राष्ट्र के संबोधन में इसका विरोध काहे नहीं किया, ऐसा काहे नहीं बोला कि वो डोनाल्ड ट्रंप जो है, माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, हम खुद करवाए हैं, हम तीसरे देश का मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, अमेरिका हो या कोई भी हो, वो तो झूठा आदमी है, मुझसे भी ज़्यादा झूठा है, वो तो झूठ। तो ऐसा काहे नहीं बोला हमरा शेर। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही बोल दिया था हमरे शेर के बोलने से पहले, आधे घंटे पहले एक भी शब्द नहीं बोला अपने फ्रेंड के। कौन सा नस दबा रखा है हमरे शेर का इसने जो ऐसा। भाई साहब बताओ, जब विश्वगुरु बनता है 56 इंच का छाती और पूरे दुनिया को चला रहा है, सब पूरा दुनिया जिसके पीछे चल रहा है, जो कहीं भी एक फोन करके युद्ध रुकवा देता है, और कौन सा ताकत बताएं अपने शेर का, कौन सा क्वालिटी गिनवाएं आपको। तो वही आदमी, ऐसा आदमी जो महामानव है, जिसको डायरेक्ट परमात्मा भेजा है, उसको किससे डरने का जरूरत है। वो भी अपने फ्रेंड से जो अपना बेस्ट फ्रेंड है। इसने कौन सा नस दबा रखा है जिसको। ओ भाई साहब, राजे जैसा लिब्रांडो बकवास नहीं कर रहा भाई साहब कि अपने एक दूसरे बेस्ट फ्रेंड का केस दबवाने को, अमेरिका में अपने फ्रेंड का केस दबवाने को अपना नस दबवा रहा है ये आदमी, ये महामानव। भाई साहब ऐसा ही बकवास कर रहा है लिब्रांडो। एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड का काम करवाने को अपने देश का लंका लगवा रहा है, डंका बंका नहीं बजवा रहा। भाई साहब देखे नहीं कहा हमरा शेर कहा बोला था भाई साहब, जिक्र ही नहीं किया कि ट्रंप कहा बोला है, झूठ बोला है, ये सच नहीं है। हमरा शेर तो बोल रहा है कि वो गुहार लगा रहा था, और दोपहर में ही 10 तारीख के दोपहर में ही हमरे DGMO को फोन किया। वो आर्मी वाला जो अफसर होते हैं बड़का वाला जो, वो पाकिस्तान जो हमरे DGMO को फोन किया कि भाई सीज फायर कर देते हैं। 10 मई की दोपहर हमरा शेर तो ये बोल रहा है, पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO को संपर्क किया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। सुनिए कहा बोल रहा है हमरा शेर। अब हमरे शेर के बेस्ट फ्रेंड को भी सुन लो फिर से कि हमरा शेर तो ही बोल रहा है, और उससे आधा घंटा पहले
ये हमने भाई साहब मानने का मन कर रहा है, हमरे सामने होता नहीं, गलती से भी डोलांड अंकल हमरे सामने आ गए ना, पता नहीं हम क्या कर देंगे भाई साहब। जैसे हमरे शेर को गुस्सा आता है, हमको भी कम नहीं आता। देख लो कहा बोल रहे हैं भाई साहब, ट्रेड का धमकी, ट्रेड के धमकी से कैसे मान जाएगा हमरे शेर के लिए ट्रेड जो देश से भी बड़का हो गए, देश के इज्जत से भी बड़ा चीज हो गए व्यापार ट्रेड जो। फिर से सुन लो आप भाई साहब, हमरे शेर का तो सुनाई दिए हम आपको, ये फिर से बेस्ट फ्रेंड का फिर से सुन लो कैसे धमकी देने वाला बात है। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. भाई साहब क्या करे, वो आ गए, वो भाई साहब लिब्रांडो राजेश आ गए भाई साहब, 4-5 और लोग को लेके आ रहे हैं भाई साहब, प्लाट का पार्टी लेने आ रहे हैं हमसे। ललिता बोल तो हम रिश्तेदारी में गए हैं, छुप रहे हैं भाई साहब, टॉयलेट में जाके बोल रहे हैं कि लाहौर में जो प्लाट खरीदे हो ना भगतवा, कराची में जो फार्म हाउस खरीदे हो ना, उसका पार्टी कब दोगे। तो भाई साहब पार्टी लेने आ रहा, वीडियो बंद करके टॉयलेट में जाके छुप रहे।